नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद सवाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग RS अग्रवाल बुक से टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज बी को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 16 सवालों को सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 से। सत्रह नंबर सवाल है हमारा कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन में 3,780 रुपये अर्जित कर सकते हैं। 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में 15,040 रुपये अर्जित कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपये कितने दिनों में अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि 3 पुरुष, लगता है इंक खत्म हो गया, इंक डाल लेते 2 मिनट। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है और जिसके लिए 3,780 रुपये इनको मिलता है। उसके बाद फिर हमारा लाइन है कि 11 पुरुष और 13 महिलाएं इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है और इसके लिए इन लोगों को 15,040 रुपये मिलता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग से पूछा है कि 7 पुरुष और 9 फीमेल कितने दिन में इन लोगों को 12,400 रुपये मिलेंगे। समझते हैं। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, M/D, MDH डिवाइडेड बाई W, और बताया था कि तीनों में से कोई अगर 2 डाटा भी दिया रहे तो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो M यानी कि आदमियों की संख्या, D दिनों की संख्या दी हुई है, तो इसमें पुट करो तो M/D में 3M + 4F इतना आदमी है और D बराबर कितना है 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और इसको कितना पैसा मिल रहा है 3,780 रुपये, और यहाँ पे 11M + 13 फीमेल, इसको कितना मिल रहा है 8 दिन में इसको कितना पैसा मिल रहा है 15,040 रुपये। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है कम समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये जो है मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल है, तो RS अग्रवाल बुक में थोड़ी सी समस्या यह है कि टाइम एंड वर्क में मिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है ये टाइम एंड वर्क का ही भाग है, लेकिन सिस्टमेटिक इसमें अरेंज नहीं किया गया है। हाई लेवल का थोड़ा सा अच्छा सवाल इसमें अचानक डाल दिया है। ठीक है, तो जब हम लोग मिक्स्ड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब बस समझने की कोशिश करो, मैं सब समझा दूंगा, बस ध्यान से समझो। ठीक है, तो M/D की है, यहाँ पे भी M/D की है, इतना आदमी है और यहाँ पे आदमी की संख्या इतना ही है ना, 11 आदमी + 13 फीमेल, और इंटू D की जगह क्या है 8, और इसको 15,040 रुपये मिलता है। तो यहाँ से सॉल्व करो, 3M + 4 फीमेल, ये 7 है, इसको इतना पैसा मिलता है ना, तो ये इससे डिवाइड के टर्म में जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 2 बचा 7 × 28, 540 रुपये। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 11 मैन + 13 फीमेल को 15,040 रुपये मिलते हैं, तो 8 ये है, इसके डिवाइड के टर्म में जाएगा तो 8 × 8 कितना बचा, 7 और 0 मिलकर 70 हुआ, तो 8 × 8 = 64, फिर 6 बचा 1,880 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 मैन और 4 फीमेल को 540 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पे 11 आदमी और 13 फीमेल को 1,880 रुपये मिल रहा है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमारा बन गया, तो इसको इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 11 से गुना करते हैं, 11 × 3 = 33, और इसको 3 से गुना करते हैं, 11 × 3 = 33, तब हमारा मैन कट जाएगा और फीमेल निकल जाएगा। अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए तो सॉल्व करो, 11 से गुना करेंगे तो 33 मैन + 11 चौके 44 फीमेल, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0,
11 चौके 44 का 4, कैरी बचा 4, 11 पचे 55, 55 और 4 59। अब इसको गुना करो कि 11 आदमी, 11 तिये 33 मैन प्लस 13 तिये 39 फीमेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुना करो 0, 8 तिये 24 के 4, कैरी बचा 2, 8 तिये 24 और 2 26 के 6, कैरी बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, जब यहाँ से कट जाएगा ये 33 आदमी कट गए, तो 44 फीमेल में से 39 फीमेल को घटाएंगे तो क्या होगा, 5 फीमेल। और ये 5940 में से 5640 को घटाएंगे तो 300, यानी कि 5 फीमेल बराबर हमारा 300 है। तो फीमेल बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 60। ठीक है, एफ का मान कितना आ गया, 60। अब यहाँ पे पुट करो, एफ का मान हमारा 60 आ गया, तो कहीं यहाँ पे पुट करो, देखो कहाँ पे आया हमारा 540। हाँ, यहाँ पे हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारा मैन का भी मान, एम का भी मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग मिटा लो, उसके बाद साइड में करते हैं। देखो एक अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना, साइड में समझो। एफ का मान 60 आ गया, यहाँ पे पुट करते हैं, 540 आया ना, यहाँ पे 3 आदमी प्लस 4 औरत की, देखो 3 आदमी और 4 फीमेल बराबर 540 है। शुरू में 540 था, उसको फिर 11 से हम लोग गुना किए ना, तो शुरू में तो इतना ही था, उसके बाद हम लोग 11 से गुना किए, इतना है। तो 3 आदमी प्लस 4 फीमेल, फीमेल का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 60 है, यहाँ पे पुट करो 4 गुने 60 बराबर 540। तो 6 चौके कितना होता है, 240, 540 में से 240 को घटाएंगे तो 3 मैन बराबर 6 चौके 24 हुआ ना, 540 में से 240 को घटाएंगे तो 300, तो एम बराबर कितना आ गया, 100। 3 का डिवाइड में जाएगा, यानी एम का वैल्यू आ गया 100 और फीमेल का वैल्यू कितना आ गया, 60। अब जो पूछा है उसमें पुट कर दो 7 इंटू एम, एम की जगह क्या हो जाएगा 100 प्लस 9 इंटू फीमेल, फीमेल की जगह क्या हो जाएगा 60। इसको कितना दिन लगेगा, यही ना बोला है एम, और इसको कितना मिल रहा है, कितना दिन में इसको 12,400, यही है 700 प्लस 54 540, 1240 इंटू डी, यही ना होगा एम इंटू डी। इसमें पुट कर दिए, एम इंटू डी अप्लाई किए, यहाँ पे भी एम इंटू डी बराबर 12,400 के बराबर होगा, तो ये 12,400, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई 12, 40 कट जाएगा 10 बार में, तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 10 दिन। ठीक है, एक अच्छा सा सवाल था, इसको समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखना वीडियो को। ठीक है, पहले यहाँ तक उतारो, उसके बाद फिर यहाँ से उतारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अठारह नंबर सवाल है, यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 16 आदमी तथा 20 लड़के इसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर पाते हैं जब जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है ये सब, ये सारे मिक्स्ड प्रपोर्शन के सवाल हैं, यहाँ पे ला दिया है लेकिन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग मिक्स्ड प्रपोर्शन ही पढ़ने वाले हैं, जो आर एस अग्रवाल बुक में कंपाउंड प्रपोर्शन के नाम से है। ठीक है, तब और डीपली हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो समझना। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल है कि यदि 10 आदमी तथा 15 लड़के, 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, 16 आदमी तथा 20 लड़के, ठीक है, नहीं तो एमडीएच में डायरेक्टली पुट करो कि 10 आदमी हैं तथा 15 लड़के हैं। ठीक है, अच्छा एक बार लिख देते हैं, चलो 15 दिन में 16 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य के 3 गुने को कितने दिन में करेंगे, इस कार्य के 3 गुने क्या, 3 गुना कार्य। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला है 3 आदमी 2 आवर में जितना कार्य करता है, 5 लड़का 3 आवर में उतना ही काम करता है।
फिर से इसमें भी m इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो m बराबर आदमियों की संख्या, d बराबर हमारे यहाँ दिनों की संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, m इंटू एच अप्लाई होगा। फॉर्मूला यही ना होता है जी, m इंटू डी इंटू एच डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे पहला वाला डाटा में हमारा d दिया हुआ है और दूसरे वाला डाटा में h दिया हुआ है, तो शुरू में m इंटू डी का फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, m इंटू एच का। देखो m आदमियों की संख्या 3 है और घंटों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे आदमियों की संख्या 5 है और घंटों की संख्या कितनी है, 3, तो वही गुना की है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग जो डाटा दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10 आदमी तथा कितना है, 15 बॉय किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक काम को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 16 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन करेंगे, इसका 3 गुना कार्य को। ठीक है, यही ना होता है एम डी एच बाई डब्ल्यू। यहाँ पे कार्य है नीचे तो 1 दिए है और यहाँ पे 3 गुना कार्य है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे m इंटू डी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, क्योंकि घंटा तो दिया नहीं है पहला वाला डाटा में, m इंटू डी दिया है तो m इंटू डी अप्लाई किए और डिवाइड में लिख दिए w। ठीक है, यहाँ पे भी m इंटू डी और डिवाइड में w की जगह 3 लिखे। 3 क्यों लिखे, क्योंकि कार्य यहाँ पे 1 अगर था तो उसका 3 गुना कार्य है, इसलिए यहाँ पे 3 से गुना किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 10m प्लस 15b इंटू 15 तिया 45। ठीक है, बराबर 16 मैन प्लस 20 बॉय इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस डाटा का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो 3 आदमी 2 घंटे में किसी कार्य को जितना करता है, तो 5 लड़के उसी काम को 3 आवर में करता है, यही है। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, घंटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 2 आदमी के बराबर 5 लड़का काम करता है, तो मैन बाई बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, हमको पता है आप लोगों को कम समझ में आ रहा है, लेकिन अब मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में बीच में अचानक क्वेश्चन कोई अगर डाल देगा किसी और चैप्टर का तो कन्फ्यूज़न तो होगा ही। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप लोगों को समझ में आए, और इनफैक्ट अगर ध्यान से अगर सोचोगे समझोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आया 5 और b का वैल्यू कितना आया 2। अब इसमें जो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्यूशन निकाले इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा 10 गुने m का वैल्यू कितना आया 5 प्लस 15 इंटू बी का वैल्यू कितना आया 2 इंटू 45 बराबर यहाँ 16 m का वैल्यू कितना आया 5 प्लस 20 इंटू बी का वैल्यू कितना आया 2 और गुने डी। ठीक है, गुना डी। चलो सॉल्व करो, 10 गुने 5 50 प्लस 30 80, 80 गुने 45 बराबर कितना हो जाएगा 16 पचे 80 और 20 पचे 20 दूने 40, 80 और 40 कितना हो गया 120 गुने डी। ठीक है, और ये डिवाइड में 3 भी तो है, डिवाइड में 3 को भूल गए थे हम लोग। चलिए ठीक है, 3 को लिखो, अब काटो 3 चौके 12, 40 बार में 40 दूने 80 बार में, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 45 दूने 90 दिन, यानी कि 90 दिन में ये कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कम समझ में आया वीडियो को पीछे करना, फिर से समझने की कोशिश करना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, 18 19 नंबर सवाल। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं कि एक आदमी, एक लड़का या एक फीमेल किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आदमी किसी काम को 44 दिन में, एक बॉय किसी काम को 44 दिन में, या फिर एक फीमेल किसी काम को 44 दिन में कर सकता है। हम लोगों से बोला है एक आदमी, एक लड़का और एक फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे, यही हम लोगों से पूछा। 2 लड़के, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन पढ़ने में कि 2 फीमेल, एक आदमी 2 फीमेल 3 लड़के, चलो सही है, 3 लड़के
2 फीमेल। चलो टोटल वर्क मान लेते 44। तो इसकी क्षमता 1, इसकी भी क्षमता 1, इसकी भी क्षमता 1, यही ना होता है। टोटल वर्क से समय को भाग देते हैं तो हमारा क्षमता निकलता है। तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि एक आदमी की क्षमता हमारा 1 है, तो एक आदमी की बात ही किया है तो 1 ही होगा क्षमता। उसके बाद 3, जब लड़के की क्षमता हमारा 1 है तो एक लड़के की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या आ गई 1/3 आ गई। और इसी तरह यहाँ पे समझो जब 2 फीमेल की क्षमता हमारी 1 है तो एक फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/2। इसकी क्षमता आ गई 1/2। हम लोगों से इन तीनों का समय पूछा है तो इन तीनों की क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो तीनों का क्षमता आ गया। तो एक आदमी, एक लड़का और एक फीमेल को लगा समय, टोटल वर्क हमारा 44 है। तीनों की क्षमता जोड़ो 1 + 1/3 + 1/2, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 44, 6 आएगा ऊपर, 3 दूने 6, यहाँ पे 6 ऊपर आएगा 3 बार में और डिवाइड में 6। तो इसको लिख सकते हैं 44 × 6 ऊपर चला जाएगा और 6 3 9 और 2 11, 11 चौके 44 बराबर 24 दिन। ठीक है, 24 दिन में वो कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए सही है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वीडियो को पॉज करके लिख रहे हो ना आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का तरीका बार बार समझाता हूँ। 2 या 3 सेकंड के लिए साइड हटूंगा, उसी के दरमियान वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छा सवाल। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है जिसके लिए 900 रुपये मिलेंगे। ए तथा एक सहायक दोनों ने मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, समझो। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों से बोला ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए और इसका कोई एक सहायक है, मान लेते बी है, इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। काम को पूरा करने के लिए 900 रुपये मिलता है। ठीक है, यानी कि काम को चाहे वो ए अकेला काम को करे या उसको सहायक को लेकर काम करे, उसको 900 रुपया ही मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो टोटल वर्क क्या मान ले बताओ, दोनों से कटने वाली संख्या तो 12 मान लेते हैं। तो इफिशियंसी क्षमता हमारी क्या हो जाएगी 6 दूने 12, 4 तिये 12। ठीक है, या ए + बी की 2 और 3 आ गई हमारी क्षमता। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, जिसके लिए 900 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे 2 का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो बी का हमारा क्षमता निकल जाएगा। यहाँ ए की क्षमता 2 आई, ए + बी की क्षमता 3 आई, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 - 2 = 1। यानी कि ए और बी की क्षमता क्या आ गई, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। तो टोटल इन दोनों को कितना मिल रहा है 900 रुपया मिल रहा है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 900, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 300। हम लोगों से पूछा है कि बी को कितना धनराशि मिलेगा, तो बी का 1 यूनिट ही ना मिल रहा है, तो 300 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। यही बी को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर सवाल है, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम लेता है, तो इसी कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हरपाल है जो केवल से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि क्षमता की बात कर दिया है। उसके बाद बोला है तथा किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम समय लेता है। ये अगर टी दिन लेता है तो ये 10 दिन समय इससे क्या लेता है, कम लेता है। तो एक बात बताओ, क्षमता गुना समय क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क। तो दोनों का गुणनफल बराबर कार्य होता है। तो ये जितना काम को करेगा ये भी उतना ही काम को करेगा, यानी कि 3t - 3 = 30 बराबर टी के बराबर होगा। ठीक है, तो इधर ये माइनस का है, ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का, तो 2t, और ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का। तो t बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी कि 15 यहाँ पे आ गया इसका समय। हम लोगों से फाइनली पूछा है कि उसी कार्य को पूरा करने में केवल कितना दिन लेगा, तो केवल को लगा समय कितना है 15, यही ना है t। केवल को समय हम लोग क्या माने थे, t माने था, t का वैल्यू क्या निकला 15, यानी कि 15 घंटा लगता है उसको उस काम को करने में। 15 दिन ना, 15 दिन लगता है।
क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि 10 दिन उसको कम समय लग रहा है, यानी कि हम लोगों को पता चल गया कि समय जो है दिन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पी तथा क्यू कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में समाप्त करते हैं, किंतु वे पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। बस हमारा ये चैप्टर खत्म होने ही वाला है कि पी किसी कार्य को 9 दिन में, क्यू किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बारी बारी से काम कर रहा है, पहले पी फिर क्यू फिर पी फिर क्यू, और इस तरह तब तक काम चल रहा है जब तक काम हमारा ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या मान ले, दोनों से कटने वाली संख्या तो 36 मान लेते हैं। ठीक है, तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 12 तिये 36। पहला दिन स्टार्टिंग तो पी कर रहा है तो पहले 4 करेगा फिर 3 करेगा, यानी कि पी और क्यू जो है 2 दिन में, ये है ना, पहला दिन 4 करेगा, दूसरे दिन क्या करेगा 3 करेगा, यानी कि 2 दिन में ये कितना काम कर ले रहा है, 7 काम कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल वर्क हमारा 36 है, जो 7 का फैक्टर में नहीं आता है। मैंने आप लोगों को इस तरह का एक सवाल, काफ़ी सारे सवाल करवाए जो फैक्टर में, अगर इसी का फैक्टर में आ रहा था तो डायरेक्टली हम लोग गुना कर दे रहे थे, वो हमारा इधर भी उतना ही गुना कर दे रहे थे, तो हमारा आंसर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ 7 के फैक्टर में तो 36 नहीं आता है, तो ऐसा फैक्टर को मानो जो ऐसा चीज़ से गुना करो कि 35 से थोड़ा कम आए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम आना चाहिए। तो 5 से जब गुना करते हैं तो 7 पचे 35, इधर भी 5 से गुना होगा, 5 दूने 10 दिन, यानी कि 10 दिन में 35 काम कर ले रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला पी काम को स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे 35 काम को करने के बाद अब पी ही ना स्टार्ट करेगा उस काम को करने में, तो 10 दिन तो इसको लगा। और शेष काम कितना है बताओ, एक, शेष काम एक ही ना है। 10 दिन में 35 काम हो गया, शेष काम कितना है, एक, और ये इसको कौन करेगा, पी करेगा। तो पी की क्षमता क्या है, 4, यानी कि 10.1/4 दिन में वो काम हमारा समय हो गया। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात हमारा बात बराबर है। ठीक है, चलो आखिरी सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तेईस नंबर सवाल है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य करने की क्षमताएं 14:11 के अनुपात में है, तो एक महिला को उस कार्य को अकेला पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि एक पुरुष और एक फीमेल मिलकर किसी काम को 33 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद बोले उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 है, मैन और फीमेल है, 14:11 इनकी क्षमता है। तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी बता, 14, 15, 10, 25 आ गई टोटल इफिशिएंसी। सिर्फ समझो टोटल क्षमता हमारी ये आ गई। तो यहाँ पे मिल के काम कर रहा है, तो मिल के कितना क्षमता होगा, 25। तो बताओ यहाँ समय आ गया, क्षमता दोनों की 25 है, दोनों को 33 दिन का समय लग रहा है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यही ना होता है टाइम इंटू इफिशिएंसी, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा 33 × 25। तो ये कुल काम आ गया। लेकिन हम लोगों से पूछा है फाइनली कि एक महिला को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो महिला को लगा समय टोटल काम है 33 × 25। महिला की क्षमता क्या है बताओ, 11 है ना। समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा क्षमता, काटो 11 तिये 33, यानी कि 25 तिये 75 दिन में वो महिला उस काम को कंप्लीट कर लेगी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करो। तो इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म हो गया। कल से हम लोग मिक्स्ड प्रपोर्शन चैप्टर आई मीन जो बुक में लिखा हुआ है कंपाउंड प्रपोर्शन, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज का लेसन ख़त्म करते हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, कल से हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, जैसा कि हर दिन बोलता हूँ, वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ जरूर करो।